साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी फिजिकल के बारे में, क्योंकि मेरा कल फिजिकल था तो कैसे पूरी प्रक्रिया जानेंगे इसके बारे में, फिजिकल के बारे में कि कैसे फिजिकल हुआ, एंट्री कैसे हुई और कितना टाइम फिजिकल में लगा और ग्राउंड कैसा था। इसके बारे में हम आपको डिटेल में इस वीडियो में बताएंगे, तो इस जानकारी के लिए आप बने रहें वीडियो में लास्ट तक। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि वहाँ पर मेरा जो फिजिकल है वो अजमेर सीआरपीएफ ग्राउंड GC1 में हुआ था। और वहाँ पर आप सबसे पहले तो पहुँचने के बाद आप सबसे पहले जो सवाल आता है कि आपको रुकना कहाँ है वहाँ पर, तो आप कोई भी धर्मशाला वहाँ पर या फिर आप होटल अगर आप लेंगे तो वो महंगा पड़ेगा। आप 200-300 रुपये में आपको कोई धर्मशाला मिल जाएगी या कोई लॉज हो तो ऐसा आप देख के वहाँ पर रुक सकते हैं। और 4-5 लोगों के साथ अगर आप रुकेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि आपको अगर आप अकेले रुकेंगे तो दिक्कत आ सकती है कि कहीं आप सुबह जग पाएँ या नहीं, और 4-5 लोगों के साथ अगर आप रुकेंगे तो सब कुछ सही रहेगा। फिर उसके बाद में सुबह जब एंट्री होती है ग्राउंड पे तो 4:30 बजे एंट्री होती है, तो आपको 3:30 पौने 4 या टाइम से अगर पहुंच जाना है तो सही रहेगा, टाइम से अगर पहुंच जाते हैं तो। उसके बाद में फिर एंट्री होती है। सबसे पहले तो एंट्री में आपको ले जाना होता है वहाँ पर एक आधार कार्ड या कोई भी फोटो युक्त आपकी आईडी होनी चाहिए, और एक एडमिट कार्ड ले जाना होता है। और आपको 2 फोटो चाहिए होते हैं जो कि आपको एंट्री के समय नहीं, वो ग्राउंड के अंदर चाहिए होते हैं। और उसके बाद में आपको एंट्री करवा के वहाँ पर बिठा दिया जाएगा, और बिठाने के बाद में फिर आपको एक एक नाम बोल के आपको वहाँ पर भेजा जाएगा चेस्ट नंबर लेने के लिए। और चेस्ट नंबर देने के बाद में फिर वो आपसे बैग जमा करवाने के लिए बोलते हैं। तो बैग जब जमा करवाते हैं तो आप बैग में से अपने साथ ले सकते हैं, कुछ आपका खाने का सामान है तो वो ले सकते हैं, और आप अपने पैसे वगैरह साथ में रख सकते हैं, और जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होता है वो साथ में रख सकते हैं। बाकी बैग जमा करवा दिए जाते हैं। और उसके बाद में बैग जब तक फिजिकल पूरा नहीं हो जाता, शाम तक बैग नहीं मिलते। और अगर आप दिन भर वहाँ पर रहेंगे तो आप पैसे आपके साथ में होंगे तो आप कैंटीन जाके कुछ भी खा सकते हैं, और इसलिए आपको वहाँ पर पैसे भी साथ में ले जाने चाहिए। उसके बाद में फिर आपको एक दूसरी जगह बैठा दिया जाता है, और वहाँ से एक एक करके चेस्ट नंबर के हिसाब से वहाँ से 40 या 50 स्टूडेंट का बैच बना दिया जाता है। और एक बैच जैसे ही भागना स्टार्ट होता है तो पहला बैच आई थिंक 6 बजे के समथिंग, 6 बजे से पहले ही स्टार्ट हो गया था पहला बैच भागना। और पहला बैच 40 स्टूडेंट का बनाया था, जिसमें से पहले बैच में 6 स्टूडेंट फेल हुए थे और बाकी सब दौड़ में आ गए थे 40 में से। दूसरे बैच में ये संख्या थोड़ी और बढ़ी, 7 या 8 स्टूडेंट फेल हो गए। फिर उसके बाद में जैसे ही वो उस बैच की दौड़ पूरी होती है तो दूसरा बैच बना दिया जाता है, और उसको वहाँ पे ले जाके उस पोजीशन पे बैठा दिया जाता है। और दूसरे बैच में भी मतलब टोटल बैच बनाए थे 7, जिनमें से पहले 5 बैच 40-40 के थे, और लास्ट के 2 बैच जो है वो बच्चे हुए सब ले लिए थे उसमें, यानी कि 50 या 55 इतने होंगे उन 50 के समथिंग होंगे, या और इतने होंगे दो बैचों में। फिर उसके बाद में ये जो संख्या है ना, जैसे जैसे धूप खुलती है तो ये जो फेल होने वालों की दौड़ में फेल होने वालों की संख्या बढ़ती जाती है। दूसरे बैच में 7-8 हो गई थी, और उसके बाद में 10 हो गई थी, और चौथे बैच में 10 से 12 हो गई थी, और ऐसे ये संख्या बढ़ती गई। और लास्ट के जो 7वां बैच है उसमें 15 स्टूडेंट फेल हो गए थे। तो उसके बाद में फिर दौड़ करवाने के बाद में जो फेलियर स्टूडेंट है उनको एक दूसरी जगह बैठा दिया जाता है, और पास स्टूडेंट को दूसरी जगह बैठा दिया जाता है। और उसके बाद में जब दौड़ हो जाती है तो उसके बाद में आपकी बायोमेट्रिक करवाई जाएगी। बायोमेट्रिक के बाद में फिर से आपको वापस बैठा दिया जाएगा। तो इसी प्रकार ये प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रहती है। और उसके बाद में फिर आपका जो है हाइट चेस्ट नापने लग जाते हैं, तो इसमें सारा दिन लग जाता है। लगभग हम शाम को 5:30 बजे फ्री हुए थे, और जो फेलियर स्टूडेंट है उनको थोड़ा पहले निकाल दिया जाता है। तो जो अब बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वहाँ पर कितने प्रेजेंट हुए थे, तो 400 बुलाए गए थे भाई, जिनमें से कल 4 मई को यानी कि 274 स्टूडेंट वहाँ पर प्रेजेंट हुए थे। और उनमें से भी शाम को जब पता चला कि 200 स्टूडेंट ही पास कर पाए ऑल ओवर फिजिकल, यानी कि 204 पास कर पाए थे, 70 उनमें से भी फेल कर गए थे कुछ रेस में। और कुछ 8-10 स्टूडेंट ऐसे थे जो कि हाइट में निकाल दिए गए थे। चेस्ट में तो लगभग किसी को ही नहीं निकाला हमारे हिसाब से, तो क्योंकि चेस्ट वो नॉर्मल ले रहे थे। अगर किसी का थोड़ा बहुत कम है, 80 की जगह 79-78 है तब भी ले लिया गया था चेस्ट।
लेकिन हाइट में मेरे सामने एक लड़के को निकाला गया था जिसकी 169.9 बैठी थी, उसकी हाइट 0.1 कम थी, तब भी निकाल दिया था। तो हाइट तो वो पूरी लेते हैं 170। और उसके बाद में अगर बात करें मेरा फिजिकल, तो मेरी कितनी टाइमिंग आई थी, घर पे कितनी आ रही थी। तो भाई मैं जब घर पे दौड़ता था तो मेरी जो रनिंग की टाइमिंग है वो 31:30 से और 23 तक मैं आ जाता था। किसी दिन 23 में, किसी दिन 22 में ऐसे आ जाता था। और मैं शाम को प्रैक्टिस करता था, इसलिए मुझे सुबह की प्रैक्टिस नहीं थी। तो यहाँ पर मेरी जो टाइमिंग आई थी वो 22:30 में मैंने अपनी रेस पूरी कर ली थी। और भाई आप रेस करते समय एक बात मन में आती है, ज़रूर थक जाते हैं कि भाई अब नहीं दौड़ा जाता, अब रुक जाते हैं। तो उस टाइम अगर आप झेल गए ना थोड़ा बहुत, 1-2 चक्कर जैसे तैसे दौड़ते रहे, तो आपकी रेस पूरी हो जाएगी। और अगर आप लास्ट तक दौड़ते रहते हैं तो आपकी रेस पूरी हो ही जाएगी। और उस टाइम रुकने को मन करता है तो उस टाइम आप चक्कर पे ध्यान न देके और थोड़ा सा अगर अपने ध्यान को कहीं दूसरी जगह, जिस भी चीज़ से आप प्रभावित होते हैं उस जगह अगर लगाएं, तो आपकी दौड़ अवश्य पूरी हो सकती है। जैसे अपने माँ बाप को याद कर सकते हैं आप उस समय, तो आपकी दौड़ अवश्य पूरी हो जाएगी। और उसके बाद में फिर हमको पूरा दिन उसमें उसी प्रक्रिया में लग गया, और सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करके और शाम को 5:30 बजे हमें जो है लिस्ट हाथ में दे दी थी कि भाई आपका जो है क्वालिफाइड हो गया है। और उसके बाद एग्जिट कर दिया गया था हमें। तो आई होप कि आपको समझ में पूरी जानकारी आ गई होगी और जो भी पॉइंट है इसमें कवर हो गए होंगे। और ग्राउंड के बारे में अगर बात करें तो ग्राउंड भाई अजमेर में मेरा फिजिकल हुआ था GC1 सेंटर में, CRPF में। तो वहाँ पर जो ग्राउंड है वो 400 मीटर का है और उसमें 12.5 चक्कर लगाने होते हैं। और वहाँ पर चक्कर काउंट करने के लिए भी वो CRPF के जवान रहते हैं। तो चक्कर काउंट करने फिर भी आपको काउंट करना ही है, क्योंकि आपको पता चलता रहेगा कि इतने चक्कर हो गए, मुझे अब फास्ट भागना है, स्लो भागना है। तो आपको भी काउंट करते रहना है अपने हिसाब से। बाकी वो भी काउंट करते रहते हैं और आपको जो है टाइमिंग भी बताते रहते हैं वो कि इतना टाइम हो गया। हर चक्कर पे लगभग बताते रहते हैं कि इतना टाइम हो गया। और उसके बाद अगर सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम मेहनत ही ना करें तो ये तो गलत बात है। और साथियों, अगर आप इस वीडियो में कोई भी आपका जो है क्वेरी रह गई है, आपका कोई भी पॉइंट छूट गया है और आप उसके बारे में जानकारी चाहते हैं कैसे क्या हो रहा था वहाँ पे, तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और उस पर आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर आप इसी प्रकार की अपडेट पाना चाहते हैं और जानकारी पाना चाहते हैं फिजिकल से रिलेटेड SSC GD के, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे और बेल आइकन दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा हर वीडियो का। थैंक यू।